हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में सीबीएसई क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एग्रीकल्चर, उसका पार्ट 1 देखेंगे। और इसमें आपके जो डाउट्स हैं, ठीक है, जो चैप्टर के शुरुआत में होती हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो असल दिक्कतें आती हैं वो आती हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कन्फ्यूज़न होती है, वो आपको सब क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से जो 2/3 है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, यानी उसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगे हुए हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए। जो 2/3 लोग हुए हैं इंडिया के अंदर वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, ठीक है, खेती करना। आइए अब इसके डिफिनीशन देख लेते हैं एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी व्हिच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो, अगर खेती नहीं होगी तो वहाँ तो फिर फसल नहीं उपजेंगे, फसल नहीं उपजेंगे तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो जो सबसे पहले ज़रूरी वाली चीज़ होती है वो होती है एग्रीकल्चर, जो किसान लोग करते हैं। जो और वो क्या करती है, उसे भेजा जाता है इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। उसमें से फूड के लिए रॉ मटेरियल तैयार होकर के आती है अलग अलग इंडस्ट्रीज से, ठीक है। डिपेंड करती है कि किस तरीके का वो क्रॉप्स हैं। अब आती बात टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। फार्मिंग के कितने टाइप्स होते हैं? फार्मिंग के जनरली 4 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तीसरा होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और चौथा होता है कमर्शियल फार्मिंग। चारों जो फार्मिंग होते हैं उससे क्वेश्चन एक ना एक आते ही हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द कल्टिवेशन मेथड्स डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकली नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेज। जो कल्टीवेशन का मेथड होता है, ठीक है, वो अलग अलग उसके अलग अलग कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका जो फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्रॉप्स को क्या किया, आप लोगों ने क्रॉप्स की खेती की, ठीक है, उसमें आप लोगों ने खेत को यानी जो प्लांट्स को आपने लगाया, ठीक है। लेकिन उसके अगर अगर आपको लिए मैं एग्जांपल बताऊं कि अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो क्या क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। अगर बाढ़ ही आ गया समझो तो उसको लेकर चले जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा फसल। तो इसलिए उस पर डिपेंड करती है फिजिकल इन्वायरमेंट पे। टेक्नोलॉजिकली नो हाउ, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है सही तरीके से कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करती है। और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, और इसमें क्या करती है, जो सामाजिक लोग होते हैं, पड़ोसी के लोग होते हैं, सब मिलजुल करके सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप एक लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, दूसरा लोग कुछ उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ये इससे क्या होगा कि फार्मिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, और जो फार्मिंग है वो वेरी करती है सब्सिस्टेंस से कमर्शियल। इसका मतलब क्या है? कमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पर जो है बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होती है कि खेती होती है, उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल होती है ये। और सब्सिस्टेंस होती है इसमें थोड़ा सा जो पुराने ज़माने के प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये फार्मिंग है इस तरह से वेरी करती है, ठीक है। जो प्रिमिटिव वाला जैसे पुराना वाला जो होता है फार्मिंग, उसमें आपके जो अच्छे अच्छे टूल्स नहीं होते थे, उसमें जो बैल होती थी उससे क्या कर की जाती थी, खेती की जाती थी। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टाइज्ड। और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या है कि कई तरीके के फार्मिंग सिस्टम जो हैं वो प्रैक्टिस किए गए हैं, ठीक है। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब आता है सबसे पहला फार्मिंग, जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया ऑन ए स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। ये इस तरीके का जो फार्मिंग होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये इंडिया में बहुत ही कम जगह पे होता है। कम जगह पर क्यों होता है? क्योंकि जो अब लैंड होती हैं वो डिग्रेड क्या हो रही है, एक तरह से डिग्रेड भी हो रही है, और लैंड जो है कम होती जा रही है, ठीक है। तो जो पुराने तरीके जो थे फार्मिंग करने की वो थी वो प्रिमिटिव टूल से किया जाता था, ठीक है। और फैमिली कम्युनिटी लेबर, यानी अपनी फैमिली का सहायता लेकर के, ठीक है, 4-5 लोग अपने घर से निकल जाते थे खेती करने के लिए, और सब मिलजुल करके दोपहर तक, ठीक है, शाम तक जो है काम करते थे खेतों में। और इससे क्या होती थी कि उपजाऊ होती थी क्रॉप्स की, ठीक है। तो प्रिमिटिव टूल्स यूज़ किया जाता था। प्रिमिटिव टूल्स आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में कि ये जो आदमी है क्या कर रहा है, ये 2 बैल है, उसके ऊपर क्या लकड़ी है, और यहाँ पर इसको उसकी जो पैर होती है उससे क्या कर रही है, खेती कर रही है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्या है। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से समझ में आपको ये आएगा कि ये ऐसा एग्रीकल्चर है जिसको जला दिया जाता है, और वहाँ से क्या होते हैं जो एस बनते हैं जलने के बाद, जो छाव बन जाते हैं, उसको साफ करके वहाँ पर खेती की जाती है।
तो देख लेते हैं, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं, किसान लोग, क्या करते हैं, लैंड के जगह को एक बार फिक्स कर लेते हैं, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, जला देते हैं उस एरिए को, और वहाँ से जो ऐश निकलती है, ठीक है, यानी छाया जो निकलती है, जो जल चुकी है, वो उसको साफ़ करके वहाँ पर किए जाते हैं, फूड के क्रॉप्स को उपजाए जाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर सीरियल्स या फिर फूड क्रॉप्स को उपजाए जाते हैं। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. जब सॉइल की फर्टिलिटी घटती चली जाती है, घटती जाती है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अब वहाँ पर उन्हें लॉस होने लगता है अगर घट रही है फर्टिलिटी तो, ठीक है। अगर वो इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट उनको कम मिल रहा है, तो यहाँ पर उनको क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो फार्मर्स क्या होंगे, शिफ्ट कर जाते हैं कहीं और जगह पर, और फिर से वही काम करते हैं, कहीं पर जलाते हैं, फिर वहाँ पर ऐश को साफ करते हैं और फिर से वहाँ पर खेती करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। वही मैंने आपको बताया, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है अपने इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इट इज़ नोन एज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसको कहा जाता है झूमिंग, कौन से एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ में आते हैं ये क्वेश्चन। लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर जो है वो कुछ ज़्यादा एरिया में नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जो जलाया है तो हो सकता है कुछ एरिया ऐसा हो जहाँ पर कुछ ज़्यादा जलने की वजह से वो ज़मीन बंजर हो चुकी है, और वहाँ पर क्या हो गया कि क्रॉप जो है उग नहीं पाए। सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून। और ये जो फार्मिंग है वो इस पर डिपेंड करेगी, मानसून पे डिपेंड करेगी। क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि जो पुराने ज़माने के जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, उसमें लोग टूल्स पे डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है। उन्हें पास ऐसे मशीनरी नहीं थी ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने लैंड को। तो ये इन्हें क्या करना पड़ता है, ये मानसून पे डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। पहले इरीगेशन का जो सप्लाई है वो उतना हाई अमाउंट में नहीं किया जा रहा था, तो मानसून ये लोग क्या करते थे, अगर उनके खेतों में पानी चाहिए तो वो लोग मानसून पे डिपेंड हुआ करते थे। दिस फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये जो फार्मिंग है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये इंडिया के कुछ ही पार्ट्स में किए जाते हैं, जस्ट लाइक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर। अब देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि थर्ड फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। और ये जो फार्मिंग है ये हाई पॉपुलेशन वाले एरिया में किया जाता है, यानी अगर वहाँ पर जो लैंड है वो लिमिटेड है, और वहाँ पर फूड की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, और वहाँ पर जो हाई पॉपुलेशन की वजह से क्या करना पड़ता है कि लोगों को भर दिन जो है वो खेतों में काम करना पड़ता है, तभी जाकर के घर परिवार चलता है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन हाई है तो फूड की डिमांड ज़्यादा होगी, फूड की डिमांड ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेंगे खेतों में। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज्ड फॉर हायर प्रोडक्शन। ये क्या है, एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, ठीक। इंटेंसिव मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ पर लोग फिगर भी आप लोग दिख रहा होगा, इतने सारे लैंड में कितने सारे लोग, 10-15 लोग, 20 लोग आकर के काम कर रहे हैं। और इरिगेशन जो होते हैं इसका यूज़ किया जाता है हायर प्रोडक्शन के लिए। इरिगेशन अगर यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर इसमें जो दिक्कतें आ सकती हैं, क्रॉप्स को जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो वर्क हैं जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं। अब देखते हैं लास्ट फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग uses higher doses of modern inputs such as high yielding variety HYV। इसका फुल फॉर्म आते हैं HYV के, व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ HYV, देन यू विल राइट हाई yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides to obtain higher productivity। अब देखते हैं कमर्शियल का मतलब होता है, आप लोग को पता होगा कि ऐसा फार्मिंग जहाँ पर क्या आते हैं, बहुत ही हाई जो है उसमें फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाए जा रहे हैं, तब फार्मिंग हो रही है, बड़े लैंड पे हो रही है। तो ये जो फार्मिंग है इसमें क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न इनपुट्स देने पड़ते हैं, और जैसे आपका हो गया HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब बहुत ही महंगे आते हैं कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, और जिसका यूज करके वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कर पाते हैं कम समय में, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप लोग कि कितना बड़ा डिज़ाइन अच्छा से किया गया है इरिगेशन के लिए, पानी का सप्लाई जो है कितने अच्छे से तरीके से हो रहा है। अब देखते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये पक्का वन वर्ड में क्वेश्चन आता ही है, आप लोगों को पता होना चाहिए प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन ये चीज़ है कि अगर मान लो कि जैसे आपका ही कोई जो है वो फील्ड होगा, आपके घर के आगे कोई फील्ड होगा, मैदान होगा, तो उसमें बाउंड्री कर दी जाती है, और बाउंड्री के अंदर क्या होता है, जो लिमिटेड लैंड है उसी लैंड के बाउंड्री के अंदर में सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप को अगर ग्रो किया जाए तो वो होता है प्लांटेशन।
यानी एक ही तरह का क्रॉप, चाहे अब वो कुछ भी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो अगर अगर चाय का बागान है तो सिर्फ चाय का ही उसमें बड़े से एरिया में चाय का ही अगर क्रॉपिंग की जा रही है तो ये होता है प्लांटेशन। यानी सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया, इट इज नोन एज प्लांटेशन। Plantations cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers। प्लांटेशन क्या करती है, बड़े बड़े ट्रैक्ट जो है कंटेन करती है लैंड के, उसमें कुछ इनपुट्स भी डालने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो जो उसका जो हरी भरी जो उसकी होती है कलर, उस कलरनेस बनी रहे, ठीक है। उसकी जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही टाइप के अगर क्रॉप को लगाए जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलकर काम करना होगा। ऑल द प्रोड्यूसर्स इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज। जितने भी प्रोड्यूसर्स जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल में यूज़ किया जाता है। और रॉ मटेरियल कहाँ से आती है, वो इंडस्ट्री से आती है, जो कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी एक्टिविटी आपको पता ही है, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटी आपका इंडस्ट्री हो गया, और टर्सरी एक्टिविटी आप लोग उससे जो हमारे इंडस्ट्री से जो आती है उसका यूज करते हैं और डेली लाइफ में, वो होता है वो टर्सरी सेक्टर। आप लोग पढ़ोगे इसके इकोनॉमिक्स में। अब एक से एग्जांपल देख लेते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन बनाना। जैसे आप लोग मान लो टी एग्जांपल है आपका असम का। असम में आप जाएंगे तो टी का ही सिर्फ पूरा बागान है, जिसमें टी कॉफ़ी सिर्फ टी ही आपको दूर दूर तक चाय के ही आपको बागान दिखेंगे। ये होता है प्लांटेशन, यानी एक ही तरीके के क्रॉप उगाए गए हैं। कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया। कॉफ़ी जो है वो कुर्ग का एक फेमस है, ठीक है, वहाँ पर कॉफ़ी का ही प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी आप लोगों ने इसका नाम से एक क्लास 10th में चैप्टर भी पढ़ा होगा, कुर्ग नाम से, बिहार में वो शायद वो है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पार्ट 1 एग्रीकल्चर का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। आपके साथ मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलता हूँ, ठीक है, पार्ट 2 के साथ कल। और इसके जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो आपको मैं बताता ही चलता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।